साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने तूफानी शतक ठोंकते हुए भारत का स्कोर 283 रनों के पार पहुंचा दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज पहला टी20 मैच खेला गया, जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए छक्कों और चौकों की बारिश कर दी। इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताने वाले हैं कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका की टीम की नींव हिला दी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के इस धमाकेदार प्रदर्शन से बेहद खुश हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। वीडियो का लाइक टारगेट रखा गया है केवल 1000 लाइक। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए जानते हैं इस जबरदस्त मुकाबले का पूरा हाईलाइट। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुकाबले के टॉस की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कटक के मैदान पर यह महामुकाबला शुरू हुआ, जहां टॉस के लिए सूर्य कुमार यादव और एडम मार्करम मैदान पर आए। आज किस्मत भारतीय टीम के साथ रही और टॉस टीम इंडिया के पक्ष में गिरा। सूर्य ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और सभी को हैरान कर दिया। भारतीय टीम अपने सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरी, जबकि साउथ अफ्रीका भी एक ताकतवर टीम के साथ उतरी थी। टीम इंडिया की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आए। दोनों से ताबड़तोड़ शुरुआत की उम्मीद थी और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर गेंदबाज ग्रियार्ड क्वाडजे की गेंद पर संजू सैमसन ने मिड विकेट के ऊपर से जोरदार शॉट लगाते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया और जड़ दिया एक शानदार छक्का। इसके बाद चौथी गेंद पर भी सैमसन ने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेजकर चौका जड़ा और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को यानसन की गेंद को अभिषेक शर्मा ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ऊंचा शॉट लगाते हुए स्टैंड में पहुंचा दिया और ठोक दिया धमाकेदार छक्का। इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर संजू ने मिड ऑन की दिशा में एक और बेहतरीन चौका लगाया। फील्डर पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन गेंद को सीमा रेखा के पार जाने से रोक नहीं पाए। सिंबाला के ओवर की चौथी गेंद पर फिर से सैमसन ने मिड विकेट के ऊपर से एक और जबरदस्त छक्का लगाया। इस समय तक सिर्फ 4 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका था 44 रनों तक। इसके बाद 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया और इसके साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच सिर्फ 25 गेंदों में शानदार 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। सिंबाला की अगली गेंद पर भी अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में भेज दिया। 5वीं गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाकर इस ओवर से कुल 23 रन बटोर लिए। भारतीय टीम का स्कोर हवा की रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया। यानी दोस्तों, धमाकेदार अंदाज में टीम इंडिया के लिए स्कोर आगे बढ़ता चला गया। इसके बाद छठे ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ शॉट लगाया और गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं छठे ओवर की ही 5वीं गेंद पर आखिरकार सिंपाला ने दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता दिला दी। अभिषेक शर्मा, जो अब तक तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, इस बार अपनी टाइमिंग में चूक गए और कैच दे बैठे। शानदार पारी खेलते हुए आखिरकार उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। अभिषेक की बात करें तो उन्होंने मात्र 18 गेंदों का सामना करते हुए 36 रनों की तेज पारी खेली और शानदार शुरुआत देकर गए। उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे। वहीं 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर केशव महाराज की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार अंदाज में बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया संजू सैमसन ने और बेहतरीन चौका जड़ा। इसके बाद 8वां ओवर डालने आए कप्तान एडम मार्करम के सामने फिर से संजू सैमसन ने बेहतरीन शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार रिवर्स स्वीप शॉट लगाकर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। फिर 9वां ओवर आया और तिलक वर्मा ने दिखाया अपना आक्रामक रूप। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने जबरदस्त ताकत के साथ शॉट लगाते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधा स्टैंड में पहुंचाया और 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। शानदार छक्का था। कोशिश जरूर की गई कैच लेने की, लेकिन वो नाकाम रहे और तिलक को जीवनदान मिला। इसके बाद ओवर की तीसरी ही गेंद पर तिलक ने स्लो स्वीप शॉट खेलते हुए एक और गगनचुंबी छक्का मारा और फिर से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाहर पहुंचा दिया। यानी बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए तिलक वर्मा ने। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने भी कमाल दिखाते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन पार करा दिया। इसके बाद शुरू हुआ पारी का 10वां ओवर। इस ओवर में संजू सैमसन ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी और ट्रिस्टन स्टब्स की गेंद पर शानदार शॉट लगाते हुए गेंद को स्टैंड में पहुंचाकर अपना जोरदार अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि गेंद कैच में बदल सकती थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और संजू ने 28 गेंदों पर अपना ताबड़तोड़ 50 पूरा कर लिया। ट्रिस्टन स्टब्स की अगली गेंद पर भी संजू ने धमाकेदार छक्का जड़ दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए। अब संजू सैमसन अपने असली तूफानी रूप में नजर आने लगे थे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी अपना दमखम दिखाया और स्वीपर कवर की दिशा में बेहतरीन चौका लगाते हुए 4 रन जोड़े। फिर 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और चौका जड़ दिया और ट्रिस्टन स्टब्स के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने कुल 21 रन बटोर लिए।
इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर भी संजू सैमसन ने लंबा शॉट लगाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में भेजा और सिमलाने की गेंद को एक बार फिर बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब 11 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका था 136 रनों पर। इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने लाजवाब बल्लेबाजी जारी रखते हुए सिमलाने की गेंद को 87 मीटर दूर सीधा स्टंड में पहुंचाकर जड़ दिया एक और जोरदार छक्का। तो दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी अपनी ताकत का कमाल दिखाया और मिड ऑन के ऊपर से जोरदार शॉट लगाकर गेंद को शानदार अंदाज में बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया और एक और लाजवाब छक्का जड़ दिया। अभी इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी थी और टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका था 155 रनों तक। ओवर की आखिरी गेंद पर भी संजू सैमसन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखते हुए एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर से पार भेजा और लगभग 86 मीटर लंबा छक्का लगाया। कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। 12 ओवर पूरे होने तक भारतीय टीम 161 रन बना चुकी थी और पूरी तरह मैच में दबदबा बनाए हुए थी। इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस चौके के साथ तिलक 18 गेंदों पर 42 रनों तक पहुंच चुके थे। फिर 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने स्लो स्वीप शॉट का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में पहुंचा दिया और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगाकर मात्र 22 गेंदों पर अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा किया। तिलक ने साबित कर दिया कि आज वह अलग ही मूड में आए हैं और इस मैच में कुछ कर दिखाने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर भी तिलक ने शानदार स्लॉग स्वीप शॉट लगाया और गेंद को स्टैंड में पहुंचाकर एक और छक्का जड़ दिया। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए एक और शानदार छक्का मारा और एडन मार्करम को पूरी तरह बैक टू बैक 2 बड़े शॉट लगाकर दबाव में ला दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी तिलक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक और सुंदर चौका जड़ दिया। पूरी तरह मार्करम को चौतरफा धो डाला। इसके बाद गेंदबाजी करने आए क्रेट को भी तिलक वर्मा ने नहीं बख्शा और उनकी गेंद पर भी एक और जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड तक पहुंचाया और छक्का जड़ दिया। पिछली 5 गेंदों पर तिलक कुल 26 रन ठोक चुके थे। पूरी तरह टीम इंडिया का जलवा मैदान पर देखने को मिल रहा था। इसी बीच 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी एक बेहतरीन शॉट खेला और अपनी पारी का 8वां छक्का जड़ दिया। तिलक और संजू दोनों ने अब तक 8 छक्के ठोक दिए थे। इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी तिलक के बल्ले से एक और शानदार शॉट निकला और गेंद काउ कॉर्नर की दिशा में उड़ती हुई स्टैंड में जा गिरी। तिलक वर्मा का ये 9वां छक्का था। फिर दोस्तों 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक ने सिमलाने की गेंद को फिर से खूबसूरती से टाइम करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौका लगाया। इसी के साथ तिलक वर्मा 90 रनों के नजदीक पहुंच गए। दूसरी तरफ संजू सैमसन भी अपने शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। फिर 18वें ओवर की चौथी गेंद पर संजू ने एक और जबरदस्त चौका लगाया और भीड़ को रोमांचित कर दिया। इसके तुरंत बाद तिलक वर्मा ने भी एक कमाल का शॉट खेला। दोनों बल्लेबाज लाजवाब बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। इसी दौरान 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने स्ट्रेट बाउंड्री की दिशा में एक और शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ वह 49 गेंदों पर 99 रन तक पहुंच गए और फिर अगली गेंद पर समझदारी से सिंगल लेते हुए 51 गेंदों पर अपना बेहतरीन शतक पूरा कर दिया। संजू सैमसन की यह पारी टीम इंडिया के लिए बेहद खास और यादगार रही, जहां पर उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम के परकच्चे उड़ाकर रख दिए और गजब की बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए मात्र 51 गेंदों में शतक जड़कर नया इतिहास रचा। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी उनके इस तूफानी शतक से बेहद खुश नजर आए, क्योंकि भारतीय टीम को जिस बड़े स्कोर की तलाश थी वो यहां पर मिल चुका था और अब टीम इंडिया एक ऐतिहासिक टोटल खड़ा करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा भी अपने शतक के एकदम करीब पहुंच चुके थे। शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर 2 रन लेकर अपने कमाल के शतक को पूरा किया। मात्र 41 गेंदों में तिलक वर्मा ने तूफानी अंदाज में सेंचुरी ठोक डाली और साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। 9 छक्के और 6 चौकों की मदद से 244 की स्ट्राइक रेट पर उन्होंने ये शतक पूरा किया। इसके तुरंत बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी तिलक वर्मा ने गजब का शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन पार कराया। वहीं 20वें ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़कर सबको रोमांचित कर दिया। और दोस्तों भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 283 रनों का ऐतिहासिक स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। टीम इंडिया की ओर से संजू सैमसन ने 56 गेंदों में 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और कई लाजवाब छक्के शामिल थे।
वहीं तिलक वर्मा ने मात्र 47 गेंदों पर 120 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 10 छक्के शामिल थे। संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच 210 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई, जिसमें 13 चौके और 17 छक्के शामिल थे। अब इस ऐतिहासिक स्कोर का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम के लिए रियान गिफिल्टन और रिजा हेंड्रिक्स ने ओपनिंग की, लेकिन दोस्तों शुरुआत बिल्कुल खराब रही। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने ओवर की तीसरी गेंद पर रिजा हेंड्रिक्स को बोल्ड करते हुए पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को शानदार पहली सफलता दिलाई। गजब की गेंदबाजी अर्शदीप की तरफ से देखने को मिली और साउथ अफ्रीका की उम्मीदें शुरुआत में ही टूट गईं। हेंड्रिक्स 2 गेंदों का सामना कर शून्य पर आउट हो गए। इसके बाद रियान रिकल्टन भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए। दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने ओवर की 5वीं गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन के बेहतरीन कैच के साथ रिकल्टन को भी पवेलियन भेज दिया। रियान रिकल्टन 6 गेंदें खेलकर सिर्फ 1 रन ही बना पाए। इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एडन मार्करम ने शानदार चौका लगाकर कुछ राहत देने की कोशिश की, लेकिन अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने जोरदार वापसी की और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मार्करम का कैच पकड़ा गया। भारतीय टीम को यहां पर एक और शानदार सफलता मिल गई और साउथ अफ्रीका की टीम को एक और जोरदार झटका लग गया। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया को एक और सफलता दिलाई। एडन मार्करम 8 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को फिर से करारी मार पड़ी। कमाल की गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने एक और विकेट भारत की झोली में डाल दिया और बैक टू बैक 2 बड़ी सफलताएं भारतीय टीम को हासिल हो चुकी थी। अब तो टीम इंडिया ने पूरी तरह से इस मैच की पकड़ अपने हाथों में ले ली थी और मुकाबले पर शिकंजा कस चुका था। लेकिन इसी दौरान क्रीज पर उतरे ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर पर अब सारी जिम्मेदारी आ गई थी। दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेलते हुए टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि भारतीय टीम ने जो विशाल स्कोर खड़ा किया था, उसके आसपास भी साउथ अफ्रीका कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से एक बेहतरीन चौका निकल के आया, जब उन्होंने गेंद को मिड विकेट की दिशा में शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। फिर डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स ने अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाया और शानदार खेल जारी रखा। इसी दौरान ट्रिस्टन स्टब्स ने एक और कमाल का चौका लगाया, जब उन्होंने बेजोड़ टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। उसके बाद उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद फाइन लेग की तरफ 4 रन के लिए भेज दी। फिर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए और उनके सामने डेविड मिलर ने शानदार छक्का जड़ा, गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड तक पहुंचाते हुए। और मिलर यहीं नहीं रुके, उन्होंने अगली बार वरुण के सामने फिर से गेंद को स्टैंड में भेजा और इस बार 104 मीटर का विशाल छक्का निकाला। इसी दौरान डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में डेविड मिलर ने अपना विकेट तिलक वर्मा को कैच देकर गंवा दिया और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। मिलर ने 27 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली और पवेलियन लौटे। इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर रवि बिश्नोई ने ट्रिस्टन स्टब्स को भी आउट कर दिया और भारत को एक और बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया। ट्रिस्टन स्टब्स 29 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मैदान पर आए मार्को यानसन, जिन्होंने सिमलाने के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी सिमलाने भी आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर रवि बिश्नोई द्वारा शानदार कैच पकड़ा गया और भारतीय गेंदबाजों का कमाल जारी रहा। इसके बाद ग्रेट क्विट्जा ने एक बड़ा शॉट लगाया और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर दमदार छक्का जमाया, लेकिन मार्को यानसन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने रवि बिश्नोई के ओवर में लगातार बड़े शॉट लगाए। पहले स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार बाउंड्री और फिर लंबे ऑन के ऊपर से एक और शानदार शॉट खेला, लेकिन इसके बाद ग्रेट क्विट्जा भी ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाए और 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने बेहतरीन कैच पकड़कर अक्षर पटेल को एक और सफलता दिलाई। क्विट्जा 8 गेंदों में 12 रन बनाकर लौट गए। इसके बाद तो मार्को यानसन ही आखिरी उम्मीद थे जो कुछ आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन इसी बीच केशव महाराज भी आउट हो गए। 18वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की और तिलक वर्मा ने एक और जबरदस्त कैच पकड़ा। 141 रन के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते साउथ अफ्रीका की टीम अपने 9 विकेट खो चुकी थी और अंत में आखिरी विकेट भी ज्यादा देर बच नहीं पाया। अक्षर पटेल ने बेहतरीन कैच पकड़ा और सिमलाने भी आउट होकर वापस लौटे। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को मात्र 148 रनों पर समेट दिया और 135 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। हमें जहां पर उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम के परकच्चे उड़ाकर रख दिए और गजब की बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए मात्र 51 गेंदों में शतक जड़कर नया इतिहास रचा। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी उनके इस तूफानी शतक से बेहद खुश नजर आए, क्योंकि भारतीय टीम को जिस बड़े स्कोर की तलाश थी वो यहां पर मिल चुका था और अब टीम इंडिया एक ऐतिहासिक टोटल खड़ा करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा भी अपने शतक के एकदम करीब पहुंच चुके थे। शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर 2 रन लेकर अपने कमाल के शतक को पूरा किया।
मात्र 41 गेंदों में तिलक वर्मा ने तूफानी अंदाज में सेंचुरी ठोक डाली और साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। 9 छक्के और 6 चौकों की मदद से 244 की स्ट्राइक रेट पर उन्होंने ये शतक पूरा किया। इसके तुरंत बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी तिलक वर्मा ने गजब का शॉट खेलते हुए गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन पार कराया। वहीं 20वें ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़कर सबको रोमांचित कर दिया। और दोस्तों, भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 283 रनों का ऐतिहासिक स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। टीम इंडिया की ओर से संजू सैमसन ने 56 गेंदों में 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और कई लाजवाब छक्के शामिल थे। वहीं तिलक वर्मा ने मात्र 47 गेंदों पर 120 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 10 छक्के शामिल थे। संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच 210 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई, जिसमें 13 चौके और 17 छक्के शामिल थे। अब इस ऐतिहासिक स्कोर का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम के लिए रियान गिफिल्टन और रिजा हेंड्रिक्स ने ओपनिंग की। लेकिन दोस्तों, शुरुआत बिल्कुल खराब रही। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने ओवर की तीसरी गेंद पर रिजा हेंड्रिक्स को बोल्ड करते हुए पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को शानदार पहली सफलता दिलाई। गजब की गेंदबाजी अर्शदीप की तरफ से देखने को मिली और साउथ अफ्रीका की उम्मीदें शुरुआत में ही टूट गईं। हेंड्रिक्स 2 गेंदों का सामना कर शून्य पर आउट हो गए। इसके बाद रियान रिकल्टन भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए। दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने ओवर की 5वीं गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन के बेहतरीन कैच के साथ रिकल्टन को भी पवेलियन भेज दिया। रियान रिकल्टन 6 गेंदें खेलकर सिर्फ 1 रन ही बना पाए। इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एडन मार्करम ने शानदार चौका लगाकर कुछ राहत देने की कोशिश की, लेकिन अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने जोरदार वापसी की और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मार्करम का कैच पकड़ा गया। भारतीय टीम को यहां पर एक और शानदार सफलता मिल गई।